अब देखो मेरा मन बहुत खुश है। कुछ चेहरा ऐसा है, हर रोज मैं याद करता हूँ ये हाल, ये जो भवन का जो सिचुएशन को। I can't. क्या संबंध, बोलिए क्या संबंध था? जबकि मेरा भाषा नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, बट when I was kneel down and pray for the रांची, प्रभु के भवन याद आता, 25 साल याद आता, पिक्चर चाप जाता। तो इसलिए प्रभु ऐसे जो प्यार किया हमसे, जब हम पापी थे तभी हमसे प्यार किया, तभी हमसे ढूंढा परमेश्वर। हम कहीं इधर उधर फटते हुए, और जब हम अंधकार के ओर से कोई जो संसार के पाप के दलदल जमीन से, दलदल के कीचड़ में से दब के जा रहा था, उस समय परमेश्वर हमें याद किया और हमें वहां से उठाया, और उसके लिए परमेश्वर स्वयं अपने आप को इस संसार में आना पड़ा। तो ये प्रभु का जो प्यार है, जो मनुष्य के ऊपर जो प्रकट किया, उसको तो वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर जब इस जो अपने हाथों से सृष्टि का मनुष्य पाप से गिर पड़ा, इतना चिंता पड़ा परमेश्वर, जो कि हमें सृष्टि किया, जो सृजनहार, इतना दुख हुआ, ऐसा कोई संसार में दुख नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं खुद अपने आप को संसार में और दरिद्र बनके और नम्र बनके और मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा आपको और मुझे ढूंढने के लिए। जब परमेश्वर जब ढूंढ रहा था हमें, उसको सही मार्ग बनाता परमेश्वर। ये नहीं आराम से, नहीं हम यहाँ नहीं है, परमेश्वर एक मार्ग बनाता है आपको और मुझे ढूंढने के लिए। वो मार्ग ऐसा बनाता है जो कि मनुष्य सोच विचार में नहीं कर सकता। हम एक हिंदू आदमी हैं और मूर्तियों को पूजा, कोई छुटकारा पाने के लिए और उद्धार पाने के लिए कोई मार्ग है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर एक मार्ग ऐसा जो बनाया, जो फौजी में जब लेकर गया, फौज से छूट के जब भागने के लिए कोशिश किया, मैं बहुत कोशिश, क्यों डिसिप्लिन में रहना पड़ता हो, हमेशा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। डिसिप्लिन पसंद नहीं है, मनमर्जी से घूमना, मनमर्जी से, भाई मेरे को डिस्चार्ज दे दो, मैं चला जाना। फिर मैंने बोला कोई देता नहीं डिस्चार्ज, अभी नहीं को 15 साल कम से कम मिनिमम आप 15 या 17 साल करने के बाद ही आप मिलेगा, जाना पड़ेगा। एक आदमी से मैंने पूछा, देखो भाई जल्दी जाना मेरे को फौजी से, और इस धंधा में नहीं रहना चाहता। अरे भाई तो देंगे नहीं आपको। एक उल्टा आसानी से एक रास्ता बनाया, एक रास्ता बताया एक आदमी ने, देखो भाई आपका आइडेंटी कार्ड गुम कर दो और आपको मिलिट्री जेल में 28 दिन डालेंगे, और 10 दिन पीरियड करो, 10 दिन आप नहीं करेगा बोल स्ट्राइक करो, आपको सिविल जेल ट्रांसफर कर देगा, और सिविल जेल में मार के 3 दिन 90 डेज में आपको डिस्चार्ज दे देगा। ये आसानी बात बताइएगा, आसानी है ना? अरे कौन है 17 साल करेगा भाई, 90 डेज में चला जाएंगे। सही है नहीं? बोलते कि नहीं? बिल्कुल सही है, मैंने बोला बिल्कुल सही है, ऐसे ही किया मैंने। इसलिए बता रहा हूं, मार्ग बनाता परमेश्वर, एक मार्ग, वो मार्ग है परमेश्वर बनाता, हम नहीं बनाता। ये खाली आप यहां नहीं बैठा, आप कोई मार्ग बनाया आपको। क्या क्या किसी किसी के जीवन में कोई मार्ग बनाता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वही बोलता है, परमेश्वर मैं ये सत्य हूं, मैं ये मार्ग हूं। क्या बोलता है वचन, बताइए हिंदी में, मैं यूं। देखो वही मार्ग बना था हमें उद्धार के लिए। ये उद्धार ऐसा नहीं मिला हमको। फिर मैंने वैसे ही किया, और 28 दिन मिलिट्री जेल डाल के मेरे बहुत मारा पीटा और पनिशमेंट दिया। 10 दिन किया, और 11वां दिन में मैंने स्ट्राइक किया, खाना नहीं खाओगा, स्ट्राइक कर दी। किधर बोलते नहीं, ध्यान नहीं देता। मिलिट्री जेल में स्ट्राइक किया, मिलिट्री जेल बड़ा जुनून बोल, सही है मेरा हिंदी, बड़ा गलत बात था। डिसिप्लिन तोड़ दिया, उसको रखेंगे नहीं फौज में। फिर मेरे को सिविल जेल ट्रांसफर करने के लिए 2 मिनट रह गया। वो कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल FC कसर, बुजुर्ग था। दैट टाइम आई वाज 23 years, नाउ आई गॉट 71। उसको 58 कमांडर का उम्र था। FC कसर लेफ्टिनेंट कर्नल बोला, भाई ये कैदी से मैं 5 मिनट बात करना। जब मिलिट्री कोर्ट में मुझे ले जाकर हाथ कड़ी खोल के उसने बात किया, देखो तंबी
तब भी बात करो, तुम मेरे बेटे के जैसे, और मुझे कोर्ट मार्शल कर नहीं करो, जेल नहीं भेजूंगा, तुमको क्या कष्ट? नहीं, आई वांट टू डिस्चार्ज प्रमोशन, भेज दो हमको, हम 90 डेज में हम उदा हो जाएगा। और वो आदमी को मैं ऐसा जो सामने किया, कमांडर करके नहीं डरता था सब फौजी सिपाही लोग, 3000 लोगों को कमांडर था वो। मैं डरा नहीं, क्योंकि हम तो खुद से जाने वाले, इसको काहे को डरना है। तो बाद में उन्होंने बोला देखो 2 मिनट रह गया मेरे आपके लिए, 2 मिनट, मैंने परमिशन लिया, आपको कैदी से बात करने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन मैं लिख कर दिया, लेकिन कोर्ट में परमिशन, अकेला हम दोनों ही, देखो तभी तुम देखो मेरा चेहरा को, देखो मेरा आंख को, तुम्हारा आंख को देखते रहना, जो आंख फटकेगा वो मार देगा, दीवार मार ही देगा, लिख कर रख दिया। और देखो कितना मार, किसी किसी को परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको, इस्तेमाल करता। देखो फिर मैंने ऐसा देख रहा था, वो भी नहीं पटकाया, मैं भी नहीं पटका, मारा नहीं। और जैसे 30 सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया, फिर 90 सेकंड होने वाला, तो देखते देखते उसको, उसका आंख में पानी भर गया, आंसू भर गया, तो खड़ा, मैं इधर नीचे खड़ा, वो चेयर पे खड़ा, उसका कुर्सी के सामने खड़ा है, कोई है नहीं। जब आंख में उसको पानी आंसू देखा, मेरा दिल पिघल गया, मेरा मन टूट गया। अरे इतना बड़ा कमांडर अधिकारी मेरे लिए आंसू बहा है। सर अभी 30 सेकंड बाकी, 30 सेकंड में ये आंसू नहीं आप नीचे गिरेगा तो मैं डिस्चार्ज, आप जेल भेज देना, अगर नहीं गिरेगा तो मैं सर्विस करूंगा। तो पता नहीं वो आदमी, वो कमांडर उतना बुजुर्ग में, वैसा हिमाचल का था वो, इतना गोरा गोरा, उसको मुंह लाल हो गया, वही गोरा है, फिर लाल हो गया, उसको उतना करके खींच लिया उसने वो आग को, पानी को। तभी अभी फटक मारूंगा, मारो सर, अगर गिर गया मैं चला जाऊंगा। मारा, एक बूंद आंसू नहीं गिरा उसका टेबल के ऊपर। फिर मैं सर्विस करूंगा सर, बहुत खुश हो गया। नीचे आकर मेरा सारे पनिशमेंट कैंसिल किया, नया आइडेंटिटी कार्ड दिया, मुझे ट्रांसफर टू डिंजा, मतलब असम चाइना बॉर्डर में था, वो मुझे गुजरात भेज दिया, पोस्टिंग, अच्छा जगह जाओ। वहां जाने के बाद आपके मालूम है भाई GS राव, कितना लोग देखा, कल आने वाला, परसों आने वाला, देख वो भाई ने पंजाब से गुजरात पोस्टिंग आया। जब वो भाई ने वचन सुनाया, फिर बज रहे क्या बोलते हैं, मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद करिए, नहीं तो साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, 2 घंटा बंद कर दीजिए, कोई फाड़ गिरने से कोई होगा नहीं। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, अब देखो हाँ GS राव भाई जब आया था और उन्होंने जब वचन सुनाया, वो भी कितना मुश्किल परिस्थिति से आए थे। इसलिए किसी को किस को परमेश्वर एक आदमी का उद्धार पाने के लिए, एक आदमी को छुड़ाने के लिए मार्ग बनाता है। कितना लोगों से बात करता है, कितना लोगों से परमेश्वर मार्ग बनाकर लेके आता है। ये आसानी नहीं प्रियो, आपको और मुझे प्रभु के बारे में लेकर आना, उद्धार करना, और ये आसानी बात नहीं है। कई लोगों को नष्ट करके, कई विषय में कई लोगों को कई मोड़ के बड़ा कठिन परिस्थिति से परमेश्वर हमें ले आकर, और इतने बड़े उद्धार, ये सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान देने के लिए संसार में आया, और उसका जो जीवन दूसरे को पाने के लिए लोगों को, अपने लोगों को कितने कष्ट उठाकर गुजारना पड़ता है। तो पूछ ले से जब राव भाई जाए तो किस परिस्थिति से पंजाब से गुजरात आया, बोलता है तबड़ू एक आदमी बच गया, मगर मुझे बहुत खुश है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह को जो पाना, उद्धार पाना, प्रभु के घर में आना और सच्चा आराधना करना, सच्चा जो कि स्तुति करना, ये मामूली बात नहीं है। ये परमेश्वर मार्ग बनाता, इसलिए हम प्रभु के घर में हम लोग आए। दैट इज द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। ये साधारण नहीं है भाई। इसलिए जब ये सोचेंगे और परमेश्वर को एक ही उसी का उपासना करना, और दूसरे को अपने मन में लेकर यहाँ बैठना नहीं, आदत करना, तभी हम हमारे मन से क्या आएगा, जब बोलेगा मेरा वही है जो भाई मुझे सबसे पहले मिला,
जब उसके पास मैंने गया, घुटना लगाकर अपने भाषा, प्रभुआ तंड्री नायना, सबसे पहले बात मैंने ये सुना था, मुझे मालूम नहीं है प्रभु के प्रार्थना। भाई जीएस राव ने उन दिनों में तकरीबन 46 ईयर्स हो गया। दैट टाइम आई वाज 24 ईयर्स। वो प्रार्थना किया, प्रभुआ तंड्री नायना, ये 3 बात उन्होंने बोला। जैसे वो 3 बात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह नीचे उतर के आ गया, वो अनुभव किया मैंने। इसलिए जाना, जब ये आदमी उनके जो परमेश्वर को जो बुलाता है वो तुरंत आ जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, मैंने जो पितरों ने जो सिखाया, क्या सिखाया बोलते क्यों नहीं? क्या सिखाया हमारे पितरों? मूर्तियों को पूजा करने के लिए सिखाया। जितने बार पीटो और क्या बोलते हैं, मार लो और शरीर में खून खून कर दो। हाँ, फिर भी परमेश्वर क्या नहीं करता, सुनता नहीं। लेकिन इसका जो परमेश्वर जो दिल से बुलाया तो तुरंत उतर गया। ये इसका जो इस आदमी का जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होना चाहिए। जब ठान लिया था मैंने, उसके लिए क्या करना? भाई ने बोला देखो कुछ नहीं करना, जहां कहीं भी जहां तुम रहता हो वहां पर घुटना लगाओ, परमेश्वर यीशु मसीह मैं एक पापी होती हूँ। एक बात बोल रहा हूँ, एक ही बात निकालना बस, मैं एक पापी होती, पाप मान लो अपने पाप को। प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं प्रभु, वही बोलो। वही बोला था दैट टाइम 1979, वो क्वार्टर नंबर 2072 था। इतना खुश आया, इतना आनंद आया जब पाप को मान लिया। सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरा पाप से छुड़ा दिया। और प्रभु यीशु मसीह की जो क्या बोलते हैं उसको, आवाज को मैंने सुना, मेरे पुत्र आज से तुम मेरा बेटा, तुम्हारा सारे पापों को मैं क्षमा कर दिया, कभी तुम्हारा पाप को मैं स्मरण नहीं करूंगा। उस रात में जब 2 बजे उठ के भाई के घर में जाकर भाई से मिला था, रात को 12-2 बजे, 12 साढ़े 12 बजे। उस दिन से उस प्यार प्रभु यीशु मसीह को आज तक कोई आनंद नहीं कर पाया। तब प्रभु के लिए जब आराधना करने के लिए प्रभु के चरणों में जब आता हूं, मेरा दिल भर जाता, कोई याद नहीं आता मेरे को। ऐसा जो परमेश्वर है मेरे लिए। मेरा पिताजी बहुत मारा मुझे, वो मार भी मुझे छोटा लगा, खून खून हो गया मेरा शरीर। मेरा पिताजी इलेक्ट्रिक पोल में बांध के मार रहा था, कभी भी कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए असर नहीं पड़ा, इसलिए दर्द नहीं पड़ा, इसलिए वो दर्द के लिए, वो मार के लिए मुझे आंसू नहीं बहा। वो इतना परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे प्यार किया, मेरा पाप को उठाया और उसके कलवरी क्रूस के ऊपर उनको लड़काते हुए इतना मारा, सारे खून को मेरे लिए बहा दिया। हाँ, जब उस प्यार को मैं सोचता हूँ, संसार में कोई ऐसा जो व्यक्ति मेरे सामने जो आता है उसको जगह नहीं देता दिल ना, आज तक मैं उस। इसलिए प्रिय, यहोवा कैसा है? 107 में भजन संहिता में पढ़ते हैं हम, पढ़िएगा 107 पहला वचन। यहोवा का धन्यवाद करो। हाँ, धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हाँ, वो भला है और उसकी करुणा सदा की, उसकी करुणा है सदा की है, कभी हटेगा। उस दिनों से 1979 21 तारीख से लेकर दिसंबर 21 तारीख से आज तक उसकी करुणा सदा की, कभी नहीं हटता। वो हमेशा के लिए मेरे साथ। इसलिए उसके लिए क्या भेंट चढ़ाकर मैं क्या दे सकता हूँ? What I have to render to the प्रभु यीशु मसीह को मैं क्या दे सकता हूँ? इसलिए ये भजन संहिता जो ये क्या कहता है, दाऊद ने लिखता है, अपने अनुभव से लिखता है। इसलिए वो कई परिस्थितियों से गुजार के आने से भी, और वो कभी उस करुणा को दाऊद ने क्या बोलता, बोल देने में हमेशा, आज मैं जिंदा हूं उसका करुणा है, जहां कहीं भी हो। आप देखिए भजन संहिता 57, भजन संहिता 57 और
सात वचन, Psalm 57। हे परमेश्वर, हाँ मेरा मन स्थिर है, हाँ मेरा मन स्थिर है। हाँ मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हाँ, भजन कीर्तन करूंगा। मेरा मन क्या है? स्थिर है। मेरा मन कैसा है? रेडी है, तैयार है। वो इसलिए परमेश्वर के जो के लिए 10 वचन भी पढ़िएगा, उसी में 10 वचन भी। क्योंकि तेरी करुणा हाँ स्वर्ग तक बड़ी है। हाँ, स्वर्ग से बड़ी है। और स्वर्ग क्या, आपका और पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग का कितना है दूर है? कोई नाप सकता है? कोई नाप सकता है या सोच सकता है क्या? उसका करुणा है उतना बड़ा है क्या? ऐसा कोई देख सकता? मनुष्य संसार दे सकता? नहीं दे सकता। चक्कर दे, मतलब चक्कर कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। इसलिए दाऊद बोलता है क्या बोलते हैं इसको? चक्कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चक्कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। देखिए, और उतना करुणा को प्रकट किया उन्होंने। उतना दयालु है हमारे परमेश्वर। उसका जो कि करुणा है सदा इतना दूर है, कहीं वो कोई दे नहीं सकता, कहीं देख भी नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, हम लोग उसी के जो अनुग्रह है और परमेश्वर यीशु मसीह के जरिया में इस संसार में मिला है। कितना धन्य देखो। बेशक हमारे पास कोई धन दौलत या सोना चांदी नहीं हो सकता, कोई बड़े नहीं है। हम सब कैसे हैं बता देंगे नहीं, बोलते क्यों नहीं? हम सब बड़ा कपड़ा पहन के आ गया, लेकिन सच में हम कौन है? गरीब नहीं, गरीब से भी क्या बोलते हैं इसको? जांच का पहले करेंगे, पढ़िएगा क्या हाँ ये बढ़िया 20 पहले करेंगे और 27 और 28 पहले फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 27 और 28 जल्दी पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने हाँ जगत के मूर्खों को चुन लिया हाँ कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि हाँ निर्बलों को चुन लिया है। पढ़िएगा कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ पढ़िएगा। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ यहाँ पर नीचों को, नीचों कैसा ही है ना? नीचों किसको बोलते हैं? सब बताइएगा, नीच किसको बोलते हैं? आपको और मुझे बोले तो छोड़ेगा विश्वासी को भाई बोलने से भी छोड़ता नहीं। क्या कहते हैं उसको? बाइबल वर्ड देखो, प्रभु के वाक्य देखो। नीच क्या सोचता है? मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे को। फौजी में जब अफसरों को, बड़े अफसरों को कैंप में, जो जंगल में जो कैंप लगता है ना, उसमें जो स्वीपर उस समय क्या बोलते, सफाई वाला क्या करता है? उन दिनों में जो कम्बोर्ड उठा के ले जाता था, क्या बोलते? स्वीपर क्या बोलता है? कैंप से कम्बोर्ड से उठा के जाता। कम्बोर्ड ना, जो कि बड़े ऑफिसरों ने, जो कि मनुष्य का जो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? मनुष्य का जो नंबर 2 को उठा कर ले जाता, मल उठा के ले जाता था।
ले जाने पर वो भर गया, वो बकेट बाल्टी भर गया, दूध ले जाता था, बारिश भी गिर रहा था। वो आदमी क्या करता, वो पूरा बाल्टी से पानी भर के नीचे पूरा जा रहा था। जब ये वचन पढ़ता वो आदमी का याद आ जाता, उसी को बोलते हैं नीच। उससे भी गिरा हम लोग, क्षमा करिएगा हार्ड वर्ड में बोलता हूँ, ऐसा लोगों को परमेश्वर क्या किया, चुना। धनवानों को नहीं, ऐश्वर्यवानों को नहीं, उससे भी गिरा हुआ नीच लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या किया, चुन लिया, प्यार किया, बुलाया, अपने जीवन दिया, अपने अनुग्रह को दिखाया, अपने कृपा को दिखाया, अपने जो कि ज्योति को दिखाया, ताकि उसको उसके जो पवित्र लहू से धोकर हमें पवित्र करके और मेरा बेटा और बेटी बना लिया। और व्हाट वी हैव टू रेंडर टू द लॉर्ड, उस परमेश्वर को आप और मैं क्या दे सकता है भाई, क्या देकर उसको खुश करा सकेंगे। ऐसा संसार से और बुरे संसार से परमेश्वर, आप देखेंगे गलातिय पहले अध्याय और 4 वचन में कोई उठाए तो पढ़िएगा जल्दी। गलातिय पत्री पहले अध्याय और 4 वचन पढ़िएगा जल्दी। गलाती पत्री और पहले अध्याय और 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हम देखो इस बुरे संसार से छुड़ाए। ये संसार क्या है, बुरा है। ये सारे संसार को आज तो बड़े बड़े दिखा रहे हैं और ये संसार बुरा है, इसलिए ऐसे जो कमजोर और धक्के मारे हुए नीच लोगों को और कोई काम का जो लायक नहीं है, ऐसे जो संसार जो फेंक दिया गया, ये कोई काम का नहीं है, ये ऐसे लोगों से परमेश्वर उठाया और हमें सारे गंदगी को धोया और पवित्र किया और अपने उद्धार का जो वस्त्र पहनाया और नीतिवान बनाया और प्रभु के घर में लेकर आया। So what a great! कभी हम सोचते हमारे पापों को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कभी क्या नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा। संसार में कोई ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा कोई जो कि प्रेमी है, क्या हमारे गलत को भूलने वाला कोई है? आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। आजकल संसार में बुरे संसार है, इस बुरे संसार रिश्ता भी और प्यार भी, हर चीज जो बंधन भी है, सारे जो कि रिश्ता और बंधन, जो भाई और बहन, जो माता पिता, कोई भी हो, वो कुछ समय तक वो प्यार दिखाता है, लेकिन सारे जो कि समय के लिए प्यार नहीं दिखाता। कभी ना कभी वो लोग धोखाबाजी कर देते हैं और उठाकर फेंक देते हैं और हटा देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और मार देते हैं, पीट देते हैं। तो कौन है? मेरे माँ ऐसे था, जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, मेरे डैडी मारा था, जो मम्मी का प्यार बढ़ा था, मेरा मम्मी का प्यार, जबकि 24 ईयर्स मेरा पापा इतना मार दिया मम्मी, मेरा शरीर दर्द है मम्मी, खून हो गया मम्मी, क्योंकि माँ का प्यार। माँ का प्यार को मैं छोटा नहीं बोलता। तो मेरा मम्मी ने पकड़ के मुझे, मेरा पति का बात रही मानो लड़का नहीं चाहिए, जाओ तुम, खींच के बाहर क्या बोलते उसको, गली में ले जाकर छोड़कर मैं लात मार दिया, जाओ आज से तू मेरा बेटा नहीं। तब याद आया मेरे को, अरे हमसे कौन प्यार कर सकता है? अरे हमारे पितरों ने जो सिखाया, और माँ से बढ़ के कोई नहीं है और पिता के जो मंदिर के जैसे कोई नहीं है, वही भगवान ने सिखाया था। लेकिन अभी माँ ने मुझे धक्का मार दिया, फिर कौन प्यार करेगा? कौन प्यार करेगा? तब वचन मेरे को याद आया था। उतने भी मेरे बाइबल नहीं जाता था उस समय, और यशायाह में कहता है माँ भी भूल सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी याद है, अरे संसार के प्यार धोखाबाज है, सबके प्यार धोखाबाज है, समय से मतलब का प्यार है। लेकिन परमेश्वर जब भी आप जाकर देखें,
उसका प्यार कभी क्या ऐसा परमेश्वर को आराधना करने के लिए, इसलिए दाऊद कहता है उसका करुणा सदा की सदा, इसलिए मेरा मन मन क्या है, मेरा मन तैयार है, मेरा मन जो कि हृदय तैयार है उसको उपासना करने के लिए, मैं उसका प्यार। इसलिए परमेश्वर जब दाऊद को जब राजा बनाया, और राजा बनाने से पहले उसको जो क्या बोलते हैं शमूएल ने उसको अभिषेक किया। जब अभिषेक दाऊद को देखो, प्रभु के योजना, प्रभु का चित्त है, प्रभु को क्या बोलते हैं उसको प्लान था उसका, छोटा सा ये आसानी से नहीं है। प्रभु के मन जो परमेश्वर के ऊपर आदि से शुरू से उसका दाऊद का मन था, इसलिए परमेश्वर उसको चुना और क्या किया। और शमूएल जब अभिषेक करने के लिए जब जा रहा था, दाऊद प्रभु ने बोला, और क्या बोलते हैं उसको जो सिर पे अभिषेक करने के लिए तेल, क्या बोलते हैं तेल, दाऊद को अभिषेक करने के लिए कुप्पी में नहीं लेकर गया, सिंह में लेकर गया। लेकिन शाऊल को अभिषेक करते वक्त वो कुप्पी में लेकर गया था। देखो अभिषेक ही डिफरेंट है, वही शमूएल था, वही प्रभु दास था। और शाऊल को जब अभिषेक करने के लिए वो तेल को किस में लेकर गया, कुप्पी में लेकर गया। पहले शमूएल चैप्टर 10 में लिखा, पहले वचन में शमूएल कुप्पी में लेकर गया। और जब दाऊद को लेकर अभिषेक करने के लिए गया, सिंह से लेकर गया। सिंह क्या होता है, सिंह क्या होता है, सिंह को क्या बोलते हैं, सिंह ही बोलते हैं उसको, जो जानवर का क्या बोलते हैं, सिंह। सिंह है वो कभी टूटेगा नहीं। अगर सिंह से अगर तेल लेकर जाना है, वो जानवर को क्या करना चाहिए, मारना चाहिए। मारने के बाद ही वो सिंह को निकाल सकता है। और देखो अभिषेक में कितना डिफरेंट। सिंह है क्या करेगा, वो स्थिर है, वो टूटेगा नहीं। दूसरा को एक तो मारना पड़ेगा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, और उस सिंह से हमें अभिषेक किया। सिंह क्या होता है, वो स्थिर है, वो कभी आप तोड़ नहीं सकता उसको। सिंह को कभी तोड़ नहीं सकता, स्थिर है वो। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह अगर उद्धार अगर हमें मिल जाता है, वो कोई निकाल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। मेरा डैडी ने, मेरे पापा ने मेरा धन दौलत को, प्यार को देखा, तोड़ना चाहता था, तोड़ नहीं पाया। हमें नहीं चाहिए, आपके धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। क्या दे देगा, दे दो, ले लो तुम। अरे पागल आदमी तुम, दूसरा दिन के लिए खाना नहीं भाई, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, सोच लो। लोग बोलते थे गांव में, अरे तुम्हारा प्रॉपर्टी सारे लिख रहे हैं, तुम्हारा पिताजी तुम बोल दिया लिख रहे भाई, तो अगला क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम खाने के लिए नहीं है मेरे पास, रहने के लिए जगह नहीं है। जब मेरा प्रॉपर्टी लिख रहा था मेरा, नहीं ले लो, खुशी था, इसलिए कुछ था। परमेश्वर हमारे यीशु मसीह अपने आप को जान देकर मेरे जान को बचा सकता है और पाप से छुड़ा सकता है, अपने मेरा पाप के लिए उसको जीवन दे सकता है। क्या एक दिन के लिए खाना नहीं दे सकता हूँ? क्या रहने के लिए घर नहीं दे सकता? क्या पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे सकता? कंप्लीटली 100%, 100 से ज्यादा भी मुझे विश्वास था, क्योंकि मेरा अस्थिवार ऐसे डाला गया, कोई हिल नहीं पाया। उसी को देखकर 28 साल के बाद मेरा पिताजी मन फिराया, बदल गया उसका मन। बेटा इतना स्थिर है तुम्हारा, मैं तुमको पालन किया, मेरे मालूम तुम्हारा हालत क्या, तुम्हारा आदत क्या, तुम्हारा मन क्या, लेकिन इससे तोड़ दिया तुम्हारे परमेश्वर। सचमुच में तुम्हारा जो स्थिर है कोई तोड़ नहीं सकता। वो जो संसार के जो बंधन को जो तोड़ के परमेश्वर के जो बंधन में आपने बनाया, जो कि कोई तोड़ नहीं सकता, जो कोई प्यार, कोई धन दौलत, कोई माँ बाप, कोई ऐसे संसार में कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा जो तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर ही होना चाहिए करके 28 साल के बाद मेरा पिताजी मन मर, तब की 92 ईयर्स था, मेरा 58 ईयर्स था। अब देखिए, इसलिए स्थिर रहता परमेश्वर के जो बाहर के रक्षण क्या बोलते उसको, उदार स्थिर है, तोड़ नहीं सकता।
इसलिए दाऊद को उस सिंह से सामुएल ने अभिषेक किया। दूसरा, सिंह क्या करता है? तीसरा क्या करता है? बोलिए, कोई बातें करता है, बातचीत करता है, शब्द निकालता है। आपको मालूम, सिंह से तुरई है, वो सिंह से तुरई बनता है। तुरई बात करता है भाई। कैसे बात करता है? कैसे बात करेगा? अब देखो, जब लड़ाई, जो इसराइल जब जा रहा था, तुरई बुझेगा कैसा? बू 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 ऐसा बुझेगा। क्या होना चाहिए? बोलते क्यों नहीं? सैन्य, इसराइल जो सैन्य क्या करना चाहिए? रेडी होना, चलने के लिए। तो आवाज मैं ये सीखा था। मैं जब फौज में, जब मिलिट्री कैंप में जब जा रहा था, सबसे पहले दिन में मैं उठ के ऐसा आराम से जा रहा था, चार पैर हिला के। दुनिया भी जा रहा था। जब तुरई बुझाई क्या, पूरा फ्लैग 6 बजे था, करेक्ट 6 बजे पिप 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 मार रहा था। हाइट में टावर में बैठ के खड़े होकर आदमी मार रहा था। एक आदमी, जब वो तुरई बुझ रहता है, बज रहा था, वो सारे ऐसा खड़ा हो गया। जब ऐसे चलने वाला ऐसा खड़ा हो गया, कोई पानी पी रहा ऐसा खड़ा हो गया, कोई कपड़ा पहन रहा था ऐसा खड़ा हो गया, कोई साइलेंट हो गया। मैं अभी ऐसे जा रहा था, मेरी तो मालूम नहीं, मैं हाथ पर सिपाही वही सब चिल्ला रहा था। चिल्ला रहे क्या यार, चिल्ला रहे सब ऐसे खड़ा, कोई मैं भी ऐसे खड़ा हो गया। बाद में जा रहे भाई, ये थोड़ा ही जो साउंड मिलेगा, इसका मतलब फ्लैग क्या कर रहा है? फ्लैग चढ़ा रहा है। इसलिए हम अटेंशन, कोई मिलना नहीं। अरे भाई, ये तो डेंजर है, ये तो। हम क्या करता हुआ आवाज? परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? इसीलिए जो बात नहीं सुनता, वो बात सुनने वाला सुनाता है। अगर सुनेगा तो बच जाएगा, अगर नहीं सुनेगा तो बोलते क्यों नहीं? చెప్పండి, మాట్లాడండి, बातें करो। अगर सुनेगा तो नहीं सुनेगा। अगर मैं नहीं सुनता, उसके लिए वो वाय बताया, आप ये नहीं सुनेगा तो 7 दिन आपको मिलिट्री जेल डाल देता। भाई अभी आकर आपका डब्बा भी वापस नहीं गया ट्रेनिंग सेंटर से, अभी तुमको जेल डाल देगा। डिसिप्लिन। इसलिए मैं ज्यादा नहीं पता, टाइम हो गया आपको। तो इसलिए परमेश्वर जबकि हमारे लिए सारे दिया, क्या नहीं दिया, इसलिए यहोवा बड़ा है। वो भजन संहिता का पढ़िएगा, भजन 107 पढ़िएगा जल्दी। 107 देखो 4 पद जल्दी पढ़िएगा। जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, हाँ, और कोई बसा हुआ नगर न पाया। हाँ, पटकते हुए फिरे। हम पाप में रास्ता नहीं मालूम, हम इधर उधर भटक रहे थे, मार्ग नहीं मालूम, और सही मार्ग में परमेश्वर लेकर आया। उस सही मार्ग को दिखाने के लिए परमेश्वर यीशु स्वयं को उतर के आया, और उनका जीवन जो पाया अपने लोगों से, प्रभु के जो मार्ग मुझे जब भटक रहे थे, जो रास्ता नहीं मालूम, सही मार्ग नहीं मालूम, और परमेश्वर यीशु मसीह के जो मार्ग नहीं मालूम, और मार्ग दिखाने के लिए प्रभु के लोगों को प्रभु के वचन के साथ मुझे आपको लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ज्यादा नहीं बोल पाएगा और पढ़िएगा। भूख और प्यास के मारे हाँ, वे विफल हो गए। हाँ, विफल हो गया, निकल हो गया, बिकल हो गया। बिकल माने इधर उधर है।